नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल। साथियों, कल रात से ही सागर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। वजह हमारे साथ बैठी हुई हैं निमिषा अहरवार जी, जो भारत के सबसे बड़े गेम शो केबीसी में सागर का प्रतिनिधित्व करते हुए खेली और काफ़ी ज़्यादा धनराशि अर्जित की। तो निमिषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत धन्यवाद। सवाल पूछना लाजिम तो नहीं होगा कि आपको कैसा लग रहा है, फिर भी ये पूछना ज़रूरी है कि इस वक्त आप जब केबीसी से धनराशि जीती, उसके बाद कल ये लाइव शो टेलीकास्ट हुआ उसके बाद से आपके पास कितने फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं? मेरा फ़ोन एक्चुअल में हैंग हो गया था। अच्छा। जब मैं केबीसी में जब वो टेलीकास्ट हो रहा था और मैं हॉट सीट पे आई, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था। मतलब इतने मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और मेरा फ़ोन, मतलब मैं रिप्लाई करने के लिए उसको चला रही हूँ, वो अपने आप हैंग हो गया था कुछ समय के लिए। तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला था सबका, इतना प्यार मिला था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मतलब लाइफ के कुछ बहुत बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं मेरे लिए, वो था वो। कैसा रहा अनुभव केबीसी में जाने? पहले तो आपकी बात कर लें, टीकमगढ़ ज़िले से आप आती हैं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले से। उसके बाद रीवा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में आपने इंजीनियरिंग की। उसके बाद सागर में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेकर आप यहाँ पर आई हैं। इतना सब सफ़र तय करने के बाद आपको ये एक चुनौती केबीसी की कैसे रही और उसका आपने उसको डील कैसे किया? केबीसी मैं फॉलो, मतलब रेगुलरली तो नहीं कर पाती थी, लेकिन जब जैसे मुझे समय मिल गया तो उसमें मैं केबीसी देखती थी। लास्ट सीज़न मैंने देखा था और जवाब देती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू इतने जवाब दे लेती है, तू खुद क्यों ट्राई नहीं करती है। तो कभी हिम्मत नहीं हुई, यही लगा कि बहुत लकी लोग होते हैं जिनका केबीसी में हो जाता है और मैं इतनी लकी कहाँ। तो मैंने रजिस्टर ही नहीं किया। फिर इस बार जब उसके ऐड स्टार्ट हुए तो मम्मी ने ये कहा कि तू खुद रजिस्टर करके देख, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ऑडियंस बन के देख लेना। तो उनके कहने पे मैंने रजिस्टर किया और बाय लक मुझे फ़ोन भी आ गया एक हफ्ते बाद। पर वो फ़ोन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि वो फ्रॉड गैंग जो है वो एक्टिव हो गई है, ये उनका फ़ोन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पर फिर उसमें जब कंप्यूटराइज्ड कॉल थी, आईवीआर कॉल थी, फिर जब उनने ये कहा कि हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे और वो 3 सवाल पूछने लग गए, तब मुझे लगा कि शायद फ्रॉड गैंग इतनी एक्टिव नहीं है कि वो इतने सारे सवाल वगैरह ढूंढे। फिर कहीं ना कहीं यकीन हुआ कि नहीं नहीं, ये केबीसी का ही कॉल हो सकता है। मैंने आंसर किए और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया और उन्हें ये कहा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, और नेक्स्ट राउंड का उन्हें मुझे डिटेल्स बताई। फिर मैं कहीं हद तक श्योर हो गई थी कि नहीं नहीं, एक्चुअल में ये प्रोसेस है। फिर मैं उनकी सोनी लिव के ऐप पे गई और उनका जो केबीसी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको भी मैंने डाउनलोड करके पढ़ा। तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये जेन्युइन प्रोसेस है और प्रोसेस ऐसी ही होती है। तो मैंने कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिकेट किया कि नहीं, ये सही जगह से ही मुझे कॉल आया था। और फिर धीरे धीरे जैसे उनके स्टेजेस और जो प्रोसीजर है वो धीरे धीरे कंप्लीट हुआ और जस्ट मुझे जब फ़ोन आया कि आपका एफएफएफ के लिए हो गया है तो बहुत खुशी हुई। खैर मैंने जब अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने बोला मुझे तो पता ही था कि तेरा हो जाएगा, तो उनको था। बाकी हस्बैंड बहुत खुश हुए, पूरी फैमिली बहुत खुश हुई। फिर स्टाफ में जब सबको बताया तो स्टाफ का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत खुश थे कि हमारे बीच से कोई है जो वहाँ तक जा रहा है। अमिताभ बच्चन जी से मिलना और उनके साथ एक स्टेज शेयर करना, कैसा रहा वो मोमेंट? मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। मतलब उनका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा प्रभावशील और मतलब इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है उनकी कि शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते। और जब वो स्टेज पे आते हैं ना तो सच में लगता है कि शहंशाह सचमुच पधारे हैं। मतलब वो है, उनका ऑरा इतना मैग्नेटिक है। मैं उनकी ह्यूज वाली फ़ैन नहीं थी, फ़ैन थी मैं, लेकिन वो ह्यूज टाइप की फ़ैन नहीं थी। लेकिन उनसे मिलने के बाद तो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छे लगने लग गए हैं सर। ना सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं। उनका बोलने का तरीका बहुत डाउन टू अर्थ है, इतना रिलैक्स करवा देते हैं और इतने प्यार से बात करते हैं ऑडियंस से भी, कंटेस्टेंट से भी, वहाँ की टीम से भी। मतलब वो हैं शहंशाह, वो बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं सबसे और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई उनसे मिलने के बाद। और उनको देख के मैं नर्वस तो नहीं हुई, मैं उनको बस देख के स्माइल करती रही, मैं उस मोमेंट को जीती रही कि मैं इनके सामने बैठी हूँ। मतलब वो अनबिलीवेबल पल था मेरे लिए कि मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं ऑल टाइम उनको देख के स्माइल ही करती रही, उसको खुद को यकीन दिलाती रही कि नहीं नहीं, मैं सपने में नहीं हूँ, मैं सच में उनके सामने बैठी हूँ। खुशी एक अलग मोमेंट होता है, लेकिन खुशी में अत्यधिक दबाव भी कभी कभी आ जाता है।
क्या ऐसा दबाव आपने महसूस किया इतने सारे क्वेश्चंस को हल करते समय? हाँ, वहाँ पे क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था और मेरे 3 अटेम्प्ट्स जा चुके थे और थर्ड अटेम्प्ट में तो मैं लाइफ का सबसे वर्स्ट मैंने परफॉर्म किया था। मेरा स्कोर 0 था। तो क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर 2 क्वेश्चंस कुछ भी अब मैंने उसमें प्रेस कर दिया, मेरा स्कोर 0 था। तो मैंने लाइफ का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो भी वहीं दिया है। तो जब मेरा 0 स्कोर हो गया था तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो डू और डाई की सिचुएशन है, अब तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इतने सारे लोगों की उम्मीदें लेकर के मैं आई हूँ और यहाँ से मैं बिना खेले तो नहीं जाना चाहती। भगवान ने इतनी दूर पहुँचाया है, अब ऐसे ही खाली हाथ नहीं लौटना चाहती। मुझे धन का लोभ नहीं था कि मैं वहाँ जाके धन अर्जित करना चाहूँ, मुझे बस हॉट सीट पे जाना था। और कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि भले मैं थोड़ा खेलूं लेकिन मैं वहाँ से बिना खेले वापस ना आऊँ। तो सर की प्रेजेंस से मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन खुद से उम्मीदें और दूसरों की उम्मीदें जो थी, जो कहीं ना कहीं वहाँ पे दबाव का कारण कहीं ना कहीं बन जाती हैं। तो जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जब मेरा क्लियर नहीं हो रहा था तब मैं प्रेशर में थी, और जब मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर भी हो गया तो वो हॉट सीट, उसको हॉट सीट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बुद्धि आपकी घास चढ़ने चली जाती है, कई क्वेश्चंस में चली जाती है। मेरे साथ 2 क्वेश्चंस में हुआ, मतलब 99% श्योर होने के बाद भी 1% का जो डाउट था, वो डाउट 1% का इतना भारी पड़ गया कि मेरी 2 लाइफ लाइन मैंने वेस्ट कर दी। तो वो मलाल मुझे रहता है पूरी जर्नी में। सिर्फ यही चीज़ ऐसी है कि शायद का एक कॉलम बन गया कि अगर मैं वो लाइफलाइन यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा रिस्क लेके खेलती, तो मेरा गेम और आगे जा सकता था और मैं और ज़्यादा अच्छा खेल सकती थी। और मुझे धन का भी ये नहीं है कि मैं धन कम लेके आई हूँ या मैं और आगे खेल सकती थी तो मुझे धन ज़्यादा मिलता। मुझे बस यही है कि मुझे सर से और बात करने का मौका मिल जाता, बस इसी चीज़ का मलाल है कि मैं और ज़्यादा अगर खेलती तो मैं और ज़्यादा मुझे टाइम मिल जाता कि मैं उनसे बात कर पाती। मैम, सागर शहर से जाने वाली आप एक पहली महिला हैं, और जहाँ तक मुझे पता है आप शायद पहली हैं, इसके पहले भी शायद कोई गया हो, लेकिन बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो सागर से हमारे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जा पाते हैं। सागर वासियों के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए, और कैसे क्या कठिनाइयाँ इसके सिलेक्शन में आती हैं, ये सारी बातें क्या हो सकती हैं, आप इस पर बात करिए प्लीज़। मैं डॉक्टर हरी सिंह गौर सर की जो नगरी है उसको वहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाई, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी कि मैं सागर को वहाँ रिप्रेजेंट कर पाई। दूसरी चीज़, उनने भी यही कोशिश करी अपने नाम पे ना रख के, और सागर विश्वविद्यालय इसका नाम रखा। वो भी चाहते थे कि गौरव इसका बढ़े, सागर को लोग जाने। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में अगर उसको रिप्रेजेंट कर पाई तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं सभी सागर वासियों से भी यही अपील करूँगी कि जितना वो अपनी साइड से कोशिश कर सकें सागर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सब अपनी साइड से ट्राई करें। मैम, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसा आपने बताया, आप एक मैरिड वुमेन हैं, इसके अलावा आपके बच्चे भी हैं, और उसके अलावा आपने सब इंस्पेक्टर की जॉब, पुलिस की जॉब महिलाओं के लिए हमेशा से कही जाती है एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तब भी आप जॉब कर रही हैं, अपने परिवार को भी पाल रही हैं, और हर तरह से अपने बेटे पर भी कोई आँच नहीं आने दे रही, जैसा कि हमें बताया गया। तो ये कठिनाइयाँ जो आम तौर पर लड़कियों में देखी जाती हैं, वो आप उनसे कैसे निकली? मैं सबसे पहले इसका श्रेय जो है वो मेरे परिवार को देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, कोई भी हो, अगर उसको परिवार सपोर्ट करता है तो व्यक्ति चाहे कितनी भी परेशानी में हो वो हिम्मत प्राप्त कर लेता है उस सिचुएशंस को टैकल करने के लिए। मेरे को क्योंकि जॉब मेरी ऐसी है कि मैं अपना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती हूँ, तो मेरी माँ जो है अभी कुछ समय के लिए मेरे साथ रहती हैं, तो वो चीज़ वो थोड़ा मैनेज करवा देती हैं, और हस्बैंड है उनका भी सपोर्ट मुझे मिल जाता है। तो वो जो घर पे मेरी एक जिम्मेदारी है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरी माँ हैं वो सपोर्ट कर देती हैं। रही ड्यूटी वगैरह पे काम करने के लिए, तो वहाँ मुझे स्टाफ का सपोर्ट मिल जाता है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, कहीं ना कहीं अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो वो सपोर्ट करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो उसके बाद में आपके लिए कोई चीज़ जो रहती है वो मुश्किल हो जाती है। आप अपने साइड से ट्राई करो, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके आसपास के लोग अगर अच्छे हैं, तो आपको कोई भी परेशानी और कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो आपको परेशान कर सकती है। तो मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए लकी मानती हूँ कि मुझे स्टाफ भी बहुत अच्छा मिला और मेरा परिवार भी ऐसा है कि मुझे दोनों चीज़ें और तीनों चीज़ें मैं मैनेज कर पाती हूँ। बच्चा है तो बच्चे के लिए, जो बच्चा नासमझ होता है वो कोई चीज़ समझता नहीं है, तो अभी वो जो माँ वाली जिम्मेदारी है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है क्योंकि बच्चा समझता नहीं है, पर कहीं ना कहीं है कि वो चीज़ भी मैनेज हो जाती है।
बस खुद से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है आपको, इतनी सारी भूमिकाएं जो होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए, पर हो जाता है। मैम, अंतिम सवाल जो आपसे, एक ज़रूरी सवाल जो लोगों के बीच से निकल के आता है कि केबीसी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सक्सेसिव स्टेज के पीछे एक फ़्रॉड ज़रूर छुपा हुआ होता है। लोग उसके नाम पर कई तरीके से फ़्रॉड कर देते हैं कि पैसा मांगते हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचाया जाए, या अन्य तरीक़ों से फ़्रॉड कि आप अपने अकाउंट का नंबर दीजिए। और आप पुलिस में हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे केसेस आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे, तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें, ये आप जनता के नाम पे कोई संदेश देना चाहती हैं तो? पहली चीज़ तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो कौन बनेगा करोड़पति है वो आपको पैसे देता है, आपसे पैसे लेता नहीं है। तो आपको क्लिक तभी होना चाहिए अगर कोई फ़ोन आया है और वो आपसे बोलता है, पैसे मांग रहा है, तो वो केबीसी से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि केबीसी आपको धन जिताता है, आपका धन लेता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉल आ रहा है आपको कि वो ये बोलता है कि हमने इतनी आपकी लॉटरी निकाल दी है, आप हमको अपनी डिटेल्स दीजिए, या आप इतना % टैक्स जमा करिए, तो कोई भी इस प्रकार का जो भी फ़ोन आता है आपको, आप बिल्कुल समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। कोई भी केबीसी से रिलेटेड चीज़ होती है वो या तो आपको सोनी टीवी पे पता चलती है या सोनी लिव ऐप पे पता चलती है। तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नियम पढ़िए, वहाँ के पूरे रूल्स पढ़िए, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या ये चीज़ सच है या नहीं है। तो ऑफिशियल साइट को हमेशा विजिट करिए, और केबीसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सोनी टीवी पे आएंगी या सोनी लिव ऐप पे आएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉल आता है या कुछ भी आता है तो वो सिर्फ फ्रॉडस्टर्स होंगे। कभी भी केबीसी आपको लॉटरी के नाम पे या पैसे मांगने के नाम पे कभी कॉल नहीं करता है। ये आपकी जवाबदारी है या आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई फ़ोन कॉल आता है या ऐसी कोई जानकारी मांगी जाती है तो आप सतर्क रहें और ऐसी कोई अपनी जानकारी साझा ना करें। चलिए, तो ये थी हमारे साथ निमिषा अहरवार जी, जो केबीसी में काफ़ी सारी धनराशि अर्जित करके हैं। और सबसे बड़ी बात, सागर का नाम कई जगह पर पूरे देश में आज जाना जाएगा सिर्फ निमिषा जी की वजह से। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद। श्री बिरला ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर।